हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फ्लुएंट विद शिवी। आज हम अपने पावरफुल 10 सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में आ चुके हैं एंड आज तक इस पूरी सीरीज में हमने सीखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस। एंड आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के इस लेसन के बाद आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा एंड आप दोनों टेंसेस में सारे ही टेंसेस में क्लियर हो जाओगे। एंड हमेशा की तरह हम ग्रामर के डिफिकल्ट रूल्स नहीं सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे रेडीमेड स्पीकिंग पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न्स जो आप डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड बिना स्किप किए देखना। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले तो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब पास्ट में कोई काम चल रहा था, यानी एक्शन जो है वो पास्ट में प्रोग्रेस में थी, इस चीज को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा था, वो काम कर रही थी, हम क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे टीवी देख रहे थे। नोटिस किया, एक्शन पास्ट में चल रही थी, उसकी बात आप अभी कर रहे हो, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में वो एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी, कंटिन्यू चल रही थी। चलिए देखते हैं इसका मास्टर फॉर्मूला। आई, ही, शी, इट के साथ आएगा वॉज एंड वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। यू, वी एंड दे के साथ आएगा वर एंड वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। तो गाइस, ये है इसका मास्टर फॉर्मूला। बस अब चलिए इसे पैटर्न्स की मदद से सीखते हैं। पैटर्न नंबर 1 यहां पे है आई वॉज प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, यानी मैं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा था। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। I was watching TV. मैं टीवी देख रहा था। नेक्स्ट पैटर्न इज you were प्लस वर्ब का ing वाला फॉर्म, यानी आप ये चीज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, you were studying, आप पढ़ाई कर रहे थे या तुम पढ़ाई कर रहे थे। You were working hard, आप या तुम मेहनत कर रहे थे। You were driving carefully, आप या तुम ध्यान से गाड़ी चला रहे थे। You were speaking English, यानी आप या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे। Now before we move on to pattern number 3, अगर आप इंग्लिश को बहुत ही बढ़िया एंड आसान तरीके से फटाफट से गाइस सीखना चाहते हो, तो मैंने स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स बनाया है, उसे जरूर चेकआउट कीजिए। इस कोर्स में आपको मिलेगा 17 स्ट्रक्चर्ड वीडियोस, डाउनलोडेबल पीडीएफ 15 प्रैक्टिस वर्कबुक्स, downloadable PDF vocabulary list with Hindi meanings, downloadable PDF grammar cheat code sheet, high quality video lessons, real life speaking practice exercises, fluency building task, accent and pronunciation की प्रैक्टिस भी है इस कोर्स में। एंड अगर आप सेलपेप, आईएलटीएस या पीटी कोर इस तरह की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको स्पीकिंग में दिक्कत आ रही है, उसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, बढ़िया से मार्क्स लाने हैं, बढ़िया से स्कोर्स लाने हैं, तो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप दोनों कोर्सेज की लिंक जाके चेकआउट कर सकते हैं। Now let's move on to pattern number 3. Pattern number 3 यहां पे है we were plus verb का ing वाला फॉर्म, यानी हम कर रहे थे। For example, we were learning English, हम अंग्रेजी सीख रहे थे। We were practicing speaking, यानी हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। We were watching a movie, हम मूवी देख रहे थे। We were working together, हम साथ में काम कर रहे थे। नेक्स्ट पैटर्न इज they were प्लस वर्ब का ing वाला फॉर्म, यानी वो लोग कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, they were studying, यानी वो पढ़ाई कर रहे थे। They were playing football, वो फुटबॉल खेल रहे थे। They were watching TV, यानी वो या वो लोग टीवी देख रहे थे। They were learning English, यानी वो या वो लोग अंग्रेजी सीख रहे थे। नेक्स्ट पैटर्न इज
he was प्लस वर्ब का ing वाला फॉर्म, यानी वो कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल, he was studying, वो पढ़ाई कर रहा था. he was working, वो काम कर रहा था. he was driving, वो गाड़ी चला रहा था. नेक्स्ट पैटर्न इज she was प्लस वर्ब का ing वाला फॉर्म, यानी वो कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल, she was studying, वो पढ़ाई कर रही थी. she was cooking, वो खाना बना रही थी. she was teaching English, वो अंग्रेजी पढ़ा रही थी. नेक्स्ट पैटर्न इज it was प्लस वर्ब का ing वाला फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, it was raining, यानी बारिश हो रही थी. it was working properly, यानी ये ठीक से काम कर रहा था. it was moving slowly, यानी ये धीरे चल रहा था या धीरे से आगे बढ़ रहा था. it was running smoothly, ये स्मूथली चल रहा था. अब चलिए देखते हैं when प्लस पास्ट कंटिन्यूअस. ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जाम्पल, I was studying when you called, यानी मैं पढ़ रहा था जब तुमने फोन किया. She was cooking when I arrived, यानी वो खाना बना रही थी जब मैं पहुंचा. They were playing football when it started raining, यानी वो फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई. था ना इसे भी सीखना आसान. अब चलिए देखते हैं कॉमन क्वेश्चंस जो है was I, was he, was she, was it, were you, were we, were they. अब चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स. Were you studying? Was he working? Was she cooking? Were they playing football? अब चलिए देखते हैं कॉमन नेगेटिव पैटर्न्स. Was not का हो जाएगा wasn't, were not का हो जाएगा weren't. For example, I was not studying या I wasn't studying, यानी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था. He was not working और he wasn't working, यानी वो काम नहीं कर रहा था. She was not cooking या she wasn't cooking, यानी वो खाना नहीं बना रही थी. सीख गए ना बड़ी ही आसानी से. अब चलिए देखते हैं पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट कंटिन्यूअस. इन दोनों के बीच का डिफरेंस फटाफट से समझ लेते हैं. तो पास्ट सिंपल टेंस यानी एक्शन कंप्लीट हो गई है, पास्ट में ही हो गई है. जैसे कि आई वॉच्ड अ मूवी, यानी मैंने मूवी देखी, पास्ट में ही देख ली. पास्ट कंटिन्यूअस यानी एक्शन चल रही थी, पास्ट में ही लेकिन चल रही थी. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, यानी मैं मूवी देख रहा था. इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब चलिए देखते हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस. आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश, I was talking to my friend. I was checking my phone. I was watching YouTube. I was reading a book. I was learning new words. I was practicing speaking. I was driving home. I was listening carefully. रोज इसी तरह के सेंटेंसेस जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस कीजिए. एंड इस लेसन के बाद अब डेफिनेटली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको ऑटोमेटिकली बढ़िया तरीके से आ जाएगा. चलिए देखते हैं एपिसोड समरी, यानी आज के इस एपिसोड में हमने क्या सीखा. तो भाई आज हमने सीखा आई वॉज प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, यू वर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, वी वर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, दे वर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, ही वॉज प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, she was प्लस वर्ब का ing वाला फॉर्म, it was प्लस वर्ब का ing वाला फॉर्म. एंड इन सारों के एग्जांपल्स भी हमने देखे ट्रांसलेशन के साथ. फिर हमने सीखे क्वेश्चन सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, व्हेन वाला स्ट्रक्चर देखा हमने, पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट कंटिन्यूअस दोनों का डिफरेंस देखा, उसके भी एक एक एग्जांपल देखे हमने, डेली प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी हमने चेक किए.
तो गाइस अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको कॉन्फिडेंटली आ जाना चाहिए, इस पे से सेंटेंसेस बनाना भी आ जाना चाहिए क्योंकि पैटर्न्स तो रेडीमेड आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट एपिसोड में गाइस हम सीखने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड हमेशा की तरह ग्रामर को स्पीकिंग पैटर्न्स में कन्वर्ट करके आसानी से सीखने वाले हैं, कोई बोरिंग ग्रामर रूल्स नहीं आने वाले हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ जिनको भी अंग्रेजी सीखनी है उनके साथ इस चैनल को, इस सारे वीडियोस को शेयर कीजिए एंड कमेंट में मुझे लिखिए आई वाज प्रैक्टिसिंग इंग्लिश टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अंटिल देन कीप लर्निंग।